ओम शांति। प्रभु मिलन की ऋतु संगम युग पर पहले से ही आ गई है। आज उसका हम अपने सम्मुख रसास्वादन करेंगे। सभी ब्राह्मण आत्माएं जानते हैं, ये अनुभव उन आत्माओं को सहज और सर्वश्रेष्ठ होता है जो अपने चित्त को लंबा काल एकाग्र कर लेते हैं। तो आज हम अब से ही अपनी मन बुद्धि को एकाग्र भी करेंगे और उस पर ही हम कुछ चर्चाएं भी करेंगे। हर एक वो आत्मा जो श्रेष्ठ योग का सुख पाना चाहती है, जैसे आज बाबा ने सवेरे कहा, जो बहुत अच्छी तरह याद में रहते हैं उन्हें समय पर बाप की मदद मिलती है। जो ऐसे अनुभव करना चाहते हैं उन्हें मन बुद्धि की एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। कैसे हमारा चित्त एकाग्र रहे और हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहें, मन बुद्धि को जहां चाहे स्थिर कर दें, मंजीत बन जाएं, इस पर ही आज कुछ चर्चा है। बाबा ने हम सभी को एक बहुत अच्छी बात आज भी कही, जो कही तो संसार के मनुष्यों के लिए, हम उसे अपने लिए दूसरे रूप से स्वीकार करेंगे। याद होगा बाबा ने कहा, सारा संसार अज्ञान की नींद में सोया हुआ है क्योंकि उन्हें विकारों का नशा चढ़ा हुआ है। हम सभी को ईश्वरीय नशा है, हम जाग गए हैं। तो हमें याद रखनी है पहली बात, जितना अच्छा स्वमान होगा, जितना ज्यादा हम स्वयं को ईश्वरीय नशे में स्थित कर सकेंगे, उतना ही हमारा मन शांत रहेगा। एक बहुत अच्छा स्लोगन सभी अपने पास रख लें, ज्ञानी आत्मा वो है, बुद्धिमान ब्राह्मण आत्मा वो है। सबसे बुद्धिमान वही है जो अपने चित्त को हर परिस्थिति में शांत रख सके। तो हम ज्ञान के बल से, स्वमान के बल से अपने मन की स्पीड को धीमा करेंगे। सबसे पहली एक इम्पोर्टेंट बात हम ये भी ध्यान दें कि हम यदि चाहते तो हों एकाग्र होना, लेकिन हमारा इंटरेस्ट व्यर्थ में बहुत हो, हमें व्यर्थ बातें बहुत आकर्षित करती हों, तो भला हमारा चित्त शांत कैसे होगा। तो जिन्हें एकाग्र चित्त होने का रस लेना है, ये सुख लेना है, वो सभी ये धारणा अपनाएं कि हमें बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना है। इस संसार में बातें तो बहुत हैं, बातों का विस्तार भी बहुत है, परंतु योगी आत्माओं को बातों के इंटरेस्ट से, बातों के प्रभाव से, बातों में रुचि लेने से स्वयं को मुक्त कर लेना चाहिए।
तो चले हम एक बार पहले अभ्यास करते हैं अशरीरी होने का। संकल्प करें, मैं चमकती हुई आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूं। बाबा की तरह मैं भी अवतार हूं। परमधाम से आकर भ्रकुटी की कुटिया में बैठ गई हूं। अपने को भ्रकुटी की कुटिया में देखें और मुझसे चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। ओम शांति। आज हम स्वयं को इतना एकाग्र करें कि सिवाय शिव बाबा के, सिवाय ज्ञान सूर्य के न कुछ दिखाई दे, न कोई और चिंतन हो। सभी अपने मन को आज के लिए विशेष रूप से अपना मित्र बना लेंगे, मन मीत, और अपने मन से बातें करेंगे कि आज तुम्हें मुझे पूरा सहयोग देना है। मुझे छोड़कर कहीं भी इधर उधर जाना नहीं है। मन को बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं। अपने मुख्यमंत्री से बात करेंगे, आज तुम्हें मेरे पास ही रहना है। तो जितनी अच्छी आज हमारी एकाग्रता हम तैयार करेंगे अभी, उतना ही ईश्वरीय शक्तियां और ईश्वरीय वरदानों से हम अपनी झोली भर सकेंगे। जो भी पहली बार भी आए हैं, सभी अब से ही एकाग्रता का अभ्यास करेंगे। और मैं एक बात और कहूंगा, अभी जब गीत बजेगा तो हम सब अभ्यास करेंगे और अपने को चेक करेंगे कि पूरे 3 मिनट हम अपनी बुद्धि के नेत्र को सर्वशक्तिवान पर स्थिर कर सकते हैं। सर्वशक्तिवान, जैसे कि हम उसे यहां बैठकर देख रहे हैं। बुद्धि के डिवाइन नेत्र से उसे देखने का आनंद लेंगे और ये बुद्धि लंबे समय तक उस आत्मा की ही स्थिर रह सकती है जो अपनी बुद्धि के नेत्र को सदा स्वच्छ रखें, उसे क्लीन करें। जैसे इन आंखों में भी यदि कुछ किचरा गिर जाए, जरा सा भी धूली कण गिर जाए, तो आंखें स्थिर नहीं होती, आंखें देख नहीं सकती। वैसे ही बुद्धि के तीसरे नेत्र में यदि हमने कोई भी व्यर्थ बात संभाली होगी, तो ये नेत्र भी बाबा के स्वरूप पर स्थिर नहीं हो पाएगा। बाबा जो पवित्रता के सागर हैं, उन पर बुद्धि को स्थिर करने के लिए हमारा ये नेत्र बहुत पवित्र होना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी अगर हम इस नेत्र में डाल लेते हैं तो इसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है और ये स्थिर नहीं रह पाता है। तो चलें अब हम अभ्यास करते हैं। गीत बजेगा, बिल्कुल सर्वशक्तिवान ही दिखाई दे। परम धाम में स्थिर कर दें अपनी बुद्धि को। सर्वशक्तिवान
उनकी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। चले हम एक सुंदर से स्वमान में कौन किस से मिलने आ रहा है। सभी भाई बहनें अपने चित्त को इस खुशी और नशे से भरेंगे कि आज की इन सुंदर घड़ियों में हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है, हमारा भाग्य उदय हुआ है जो स्वयं भगवान हमसे मिलने आ रहे हैं। किन से मिलने आ रहे हैं, जरा आप देखें सभी एक साथ। आज इस सभा में, इसको महासभा कहें, 20,000 भाई बहनें प्रभु मिलन का सुख लेंगे। हम सभी आत्माएं जिनसे स्वयं भगवान मिलने आ रहा है, जिनका स्वयं श्रृंगार करने वो आ रहा है, जिस शक्ति सेना में वो बल भरने आ रहा है, हम सभी इस संसार की चुनी हुई महान आत्माएं हैं, इष्ट देव देवियां हैं, शिव की शक्तियां हैं। शिव के पास जो शक्तियां हैं वो सब हमारे पास हैं। अपने इस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाएं। हम कितने महान हैं, कितने भाग्यवान हैं जो भगवान स्वयं लंबा काल 3 घंटे हमारे सामने बैठेगा। बहुत सुंदर अवसर है। हम 3-3.5 घंटे परमात्मा वाइब्रेशंस में बैठेंगे। शांतिवन के वाइब्रेशंस, मधुबन के वाइब्रेशंस में आप सभी आकर बहुत सुखद फील करते हैं। सभी भाई बहनें कहते ही हैं, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में आ गए हैं। और आज उससे भी ऊपर परमात्मा वाइब्रेशंस में हम बैठेंगे। उनकी तरंगें, ज्ञान सूर्य की किरणें न केवल इस सारे हॉल में फैल जाएंगी, बल्कि मैं ऐसे कहूंगा सारे संसार में भी फैल जाएंगी। तो हम महान आत्माओं से परम आत्मा स्वयं मिलने आ रहे हैं। सभी अपने कोई स्वमान में स्थित करेंगे और हम एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा हमसे मिलने आ रहे हैं। पूरी एकाग्रता परम धाम में देखें। ज्ञान सूर्य शिव बाबा हम सबके प्यार भरे निमंत्रण पर नीचे आ रहे हैं। देखते रहें उनको। तीसरे नेत्र को स्थिर कर दें। अपनी रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए वो नीचे आ रहे हैं। देखने का सुख लें। धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। आ गए हमारी आंखों के सम्मुख।
उनकी शक्तियों की किरणें सामने से मुझ पर पड़ने लगी, आत्मा में समाने लगी। ओम शांति। हमें अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए 4 विशेष अभ्यास करने हैं। सभी को अपना अपना अनुभव अवश्य है कि यदि हमारी साधना निरंतर न चले, यदि उसमें कई दिन का ब्रेक आ जाए, यदि हमारी तपस्या हमसे छूट जाए कुछ दिन, तो एकाग्रता कठिन होने लगती है। इसलिए निरंतर साधना एकाग्रचित्त होने का मूल मंत्र है। साधना भी 4 तरह की हम करेंगे। पहली साधना है स्वराज अधिकारी की स्थिति की साधना। अपने को गुड फीलिंग देंगे, मैं आत्मा मालिक हूं, मन बुद्धि की मालिक। दूसरी साधना 5 स्वरूपों की साधना। सबने पिछले दिनों में बहुत अभ्यास किया ही होगा। उस अभ्यास को हम कंटिन्यू करें। हमारी 5 स्वरूपों की साधना हमारे चित्त को शांत करती है। तीसरी साधना है आत्मिक दृष्टि की साधना। आप एक दिन भी करके देख लें, एक्सपेरिमेंट के तौर पर अनुभव होगा, मन अनेक तरह के व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो गया है। और चौथी साधना है स्वमान की साधना, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो एक ईश्वरीय नशा है, हमारे मन की स्पीड को धीमा कर देता है। हम ध्यान दें, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। मन की नॉर्मल अवस्था में हमें प्रति मिनट लगभग 25 विचार उठते हैं। मन 1 मिनट में 25 संकल्प करता है। हमें इस स्पीड को धीमा करना है। सोच लें सभी, मैं आपको एक चिंतन की बात देता हूं। जब हम देवता थे, जब हमारे पास व्यर्थ का नाम निशान नहीं था, तब हमारे मन में प्रति मिनट कितने विचार उठते होंगे? मेरे अंदाज में 10 विचार प्रति मिनट, 10 थॉट्स पर मिनट। तब हम परम आनंद में रहते थे। एक योग युक्त आत्मा को, उसे जिसे संगम युग का संपूर्ण आनंद प्राप्त करना हो, अपने मन की स्पीड को धीमा करते हुए 10 संकल्पों तक ले आना चाहिए। जब हम पावरफुल योग करते हैं, तब तो हम स्वयं को एक संकल्प में स्थित कर देते हैं, जिसे हम बिंदु रूप कहते हैं। बिंदु रूप का अर्थ है स्वयं को एक संकल्प में स्थित कर देना। लेकिन हम अपनी स्पीड को कम करें, तब हम मनजीत बन सकेंगे, तब हम सेकंड में अशरीरी बन सकेंगे। तो अब हम एक संकल्प में स्वयं को स्थित करेंगे, केवल मैं पूर्वज हूं, विश्व की सभी आत्माओं की पालना करने वाली आत्मा हूं।
एक ही संकल्प कर लें, पूर्वज मास्टर पालन करता, मास्टर सर्वशक्तिवान, और अब उसकी शक्तियों की किरणें लेकर सभी धर्मों की आत्माओं को देंगे। अभ्यास करें, सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। केवल एक संकल्प, ओम शांति। बार बार अभ्यास करने से हमारी संकल्पों की स्पीड धीमी हो जाएगी। इसलिए सभी मंजीत बनने की इच्छुक आत्माएं और जो चाहती हैं हम अपने को व्यर्थ संकल्पों से बिल्कुल मुक्त कर दें, उन्हें ये चारों साधनाएं बहुत अच्छी तरह करनी चाहिए। संकल्पों की स्पीड को कम करना, अपने चित्त को शांत रखना, ये बहुत बहुत आवश्यक है। मैंने इसके लिए सबसे पहली आपको एक बात कही, उसके लिए भी मैं आपको 4-5 बातें कहना चाहूंगा। ध्यान देंगे सभी भाई बहनें। व्यर्थ बातों में रुचि न हो, इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कह दिया है। जहां बातें हैं वहां बाप नहीं। हम अपने से बात करें, हमें बातें प्रिय हैं या बाबा का साथ प्रिय है। अगर बातें प्रिय होंगी तो बाबा के साथ का अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि बातें मनुष्य को व्यर्थ की ओर ले चलती हैं। जिस मनुष्य के पास व्यर्थ की बातें बहुत हैं, जिसकी व्यर्थ की बातें कभी समाप्ति ही नहीं होती, जिसने अपने चित्त को भरपूर कर लिया है व्यर्थ से, वो तो कभी बाप के साथ का अनुभव कर ही नहीं सकते। एक छोटा सा उदाहरण हम ले लें। हम एक बड़ी फैक्ट्री लगाएं, कुछ अच्छा माल उसमें हमें तैयार करना है, सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन वेस्ट मटेरियल ही ज्यादा निकल रहा हो, तो क्या फैक्ट्री चलेगी? जिसने अपनी जीवन रूपी फैक्ट्री को ऐसा बना दिया है कि उससे वेस्ट ही ज्यादा निकलता है, उसका जीवन तो सुख शांति पूर्वक चल ही नहीं सकता। इसलिए अपने से बहुत अच्छी तरह बातें करें। हमें संगम युग का सुख पाना है, इस जीवन की यात्रा को सफल करना है। ये अंतिम यात्रा है हमारी। अब इस यात्रा को ईश्वरीय सुख और शक्तियों से भरपूर करके चलना है, तो व्यर्थ में कोई भी रुचि न हो। दूसरी धारणा, जीवन में बहुत समस्याएं बातें तो आती ही हैं, लेकिन बाबा का ही एक महावाक्य हम यूज करते हुए स्वयं को स्थिर करेंगे, और वो बात महावाक्य है, बातें बड़ी नहीं होती,
तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। सभी अपने पर नजर डालें। जब भी कोई बात हमारे सामने आती है तो हमारा मन कितना तेज चलता है, और मन भी उसका तेज चलेगा जिसके पास स्वमान की बहुत कमी है। तो हम अपनी नेचर को ऐसा बनाएं कि हम बहुत न सोचने लगें, हम बहुत सेंसिटिव न हो जाएं, हमारी मन की स्पीड तूफानी न बन जाए। तब हम एकाग्र चित्त हो सकेंगे। दो बहुत सुंदर धारणा इसके अलावा जिसको अपना चित्त एकाग्र करना है, उन्हें संतुष्ट और सरल चित्त होना ही चाहिए। ये 4 बातें हैं। संतुष्ट रहना अपने स्वयं के हाथ में है। कोई हमें कितना भी असंतुष्ट करना चाहे, लेकिन यदि हमने संकल्प कर लिया हो कि भगवान को पाकर हमें तो संपूर्ण संतुष्ट होना है, हम अपने से पूछें, क्या भगवान को पाकर, क्या संपूर्ण सत्य ज्ञान को पाकर, क्या उससे प्रेम, खुशी और वरदान पाकर हम संतुष्ट हुए हैं? यदि परमात्म प्राप्तियों के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हुए, तो भला हम संतुष्ट कब और कैसे होंगे? अपने से बात करनी है। इस तरह बात करते करते, चाहे स्थूल प्राप्तियों में, चाहे इच्छाओं को समाप्त करके, चाहे सेवाओं के फील्ड में, चाहे ईश्वरीय प्राप्तियों के क्षेत्र में, हमें स्वयं को संतुष्ट रखना है। ये बहुत बड़ी कला है इस अलौकिक जीवन की। और दूसरा, सरलता। सहज भाव से हम अपना जीवन जिएं। संकल्प कर लें कि मुझे अपने जीवन को एंजॉय करना है, मुझे हर कर्म को एंजॉय करना है। इसलिए सरल चित्त होकर हम कर्म करें, सहज भाव से हम जीवन जिए। ये 4 बातें यदि हम अपनाते हैं तो हमारे मन की स्पीड बहुत धीमी होने लगती है, और जितनी मन की स्पीड धीमी, जितने मन में कम संकल्प, उतने ही हम अधिक पावरफुल बनते जाएंगे। चलो फिर से स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास करेंगे। सभी राजा बनकर अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएं, बिल्कुल एकाग्रचित्त। मैं चमकती हुई शक्तिशाली आत्मा, राजा, स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं शक्तिशाली हूं, मुझसे शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। ओम शांति।
आज का बाबा का मिलन। मैं आपके सामने इस मिलन को आनंदकारी और यादगार बनाने के लिए हम आज क्या क्या करेंगे, सभी अब से ही अपने मन को खुशी और नशे के संकल्पों से भरें। एकाग्रता के लिए याद रखेंगे, मन में जितने सुंदर संकल्प, मन उतना ही शांत। बहुत सुंदर फिलॉसफी है ये। मन को संकल्पों के खजाने से भरपूर रखने वाले ही स्थिर चित्त हो सकते हैं। आज हम किस किस तरह के संकल्प करेंगे, अब से ही करेंगे। और जब बाबा हमारे सामने आ बैठे तब भी हम सुंदर संकल्पों के साथ उनकी उपस्थिति का आनंद लेंगे। जैसे बाबा आ जाएं तो हम सभी संकल्प करेंगे, मेरे सामने वही बैठा है, मैं इन आंखों से उनको देख रही हूं जिसके क्षणिक दर्शनों के लिए मैं जन्म जन्म भक्ति करती थी। मेरी इंतजार पूर्ण हुई, आज मेरे समक्ष स्वयं भगवान उपस्थित हैं। मैं जी भर के उनको देख लूं, मन भर के उनसे मिलन मना लूं। ये वही है जिससे हम मिलना चाहते थे, ये वही है जिसके दर्शन पाने के लिए हम अपना सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाते थे। चिंतन करेंगे इस तरह तो मन खुशी और आनंद से भर जाएगा। अब से ही चिंतन करें मेरे साथ साथ। मेरा तो 84 जन्मों का चक्र ही संपूर्ण सफल हो गया, जो इस अंतिम समय में स्वयं भगवान साथी बनकर मेरे साथ हो लिया। इस जीवन की यात्रा पर भगवान स्वयं खुदा दोस्त बनकर मेरे पास आ गया। मेरा ये अंतिम जीवन मेरी 63 जन्मों की थकान ही मिटाने वाला हो गया। मैं आत्मा तृप्त हुई। आज ये नैन उसको देखेंगे जिनको देखा नहीं जा सकता। आज ये कान उसके महावाक्य सुनेंगे जिनको सुनकर संसार में और कुछ सुनने की तमन्ना नहीं रहती। इस तरह सभी बहुत सुखदायी चिंतन करेंगे, अपनी भाग्य की सराहना करते रहेंगे। वाह मेरे भाग्य, मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए, मैंने ऐसी कैसी सच्ची भक्ति की जो मेरे सामने आज भगवान आने वाला है, जिससे क्षण भर के मिलन के लिए अनेक ऋषि मुनि सन्यासी आज भी हिमालय में और कई पहाड़ियों की गुफाओं में साधनाएं कर रहे हैं। और यदि उन्हें भगवान के क्षण भर के दर्शन हो जाएं तो वो समझते हैं कि हमारी साधनाएं सफल हो गई। और सोचो, आज हम सभी 3 घंटे उसको देखेंगे जिसको देखा नहीं जाता। उसने ही हमें देखने के नेत्र दिए हैं। मैं सोचा करता था बहुत पहले, आज फिर हम सब सोचें कि हिमालय की पहाड़ियों में तपस्या करने वाले किसी तपस्वी को यदि आज के इस दृश्य का साक्षात्कार होने लगे कि आबू की तलहटी में 20,000 महान आत्माओं की सभा लगी हुई है, संसार के सभी इष्ट देव और देवियां इकट्ठे होकर बैठे हैं, जिनके चेहरों पर तेज है,
जिनके जीवन में त्याग और तपस्या का बल है, जिनके साथ जन्म जन्म के पुण्य जुड़े हुए हैं, और उन महान आत्माओं के बीच में ब्रह्मलोक से स्वयं भगवान आ रहे हैं। उनके बीच में भगवान आ बैठे हैं। अगर किसी तपस्वी योगी को इसका साक्षात्कार होने लगे तो वो केवल साक्षात्कार से ही अपने को धन्य धन्य मानेगा। और यही सीन आज हम सबके बीच उपस्थित होने जा रहा है। तो चलें एक बार फिर से हम बाबा का आह्वान करते हैं। सच्चे दिल से आह्वान करें, वेलकम करें अपने प्राणेश्वर का। बुलाएं उसको जो हमारे मन का सच्चा मीत है। निमंत्रण दें बहुत प्यार से। परम धाम में बुद्धि को ले जाएं। शिव बाबा को देखते हुए निमंत्रण दें। हे प्यार के सागर, सर्वशक्तिवान, पवित्रता के सागर, हम आपके प्यारे बच्चे, हम जो आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसे आपके नैनों के नूर बच्चे नीचे आपका आह्वान कर रहे हैं। हे प्राणेश्वर, अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। हमारे इंतजार की घड़ियों को समाप्त करो। हमारा निमंत्रण सुनकर प्यार के सागर बाबा नीचे उतरने लगे। अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट हुए। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आकाश मार्ग से अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने। हर एक महसूस करे मेरे सामने बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। अब बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। उनकी 1000 भुजाएं सिर पर छत्र छाया। ओम शांति। ये भिन्न भिन्न इंटरेस्टिंग अभ्यास जो हमारी साधनाओं को सुखदायी और आनंददायक बनाते हैं, क्योंकि सबका ये भी अनुभव है एक ही अभ्यास करने से मन बोर हो जाता है।
इसलिए भिन्न भिन्न तरह के इंटरेस्टिंग अभ्यास, चाहे वो आत्माभिमानी बनने के हैं, चाहे शिव बाबा से योग युक्त होने के, चाहे उसके प्यार को अनुभव करने के, चाहे संसार को सकाश देने के, हम अलग अलग अभ्यास करते रहेंगे। दादी जी स्टेज पर आएंगी। पहले बाबा को भोग लगता है। उस समय हम सभी क्या अभ्यास करेंगे? लगभग 10 मिनट बाबा को हमारे बीच आने में लगते हैं। इन 10 मिनटों में हम बिल्कुल स्थिर चित्त होकर एक तो प्यार से बाबा को निमंत्रण देते रहेंगे, अपना धाम छोड़कर आ जाओ, आपका स्वागत है। दूसरा, गीत बजता है, हम उड़ के चले जाएं। हम अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता उड़कर चला गया सूक्ष्म लोक में, बाप दादा से मिले। वही अनुभव जो अब हमने किया, उसकी 1000 भुजाएं मेरे सिर पर आ गई। बाबा की दृष्टि ली, फिर सूक्ष्म शरीर को वहीं छोड़कर आत्मा बनकर चले गए बाबा के पास। ज्ञान सूर्य के सम्मुख कुछ देर तक, फिर धीरे धीरे नीचे आ गए अपने शरीर में। ये ड्रिल करते रहेंगे, उड़ के जाएंगे, दोनों वतन में जाकर मिलन करेंगे और फिर अपने शरीर में वापस लौटेंगे। ये ड्रिल 10 मिनट में हम 5 बार कर लें। बुद्धि संपूर्ण रूप से एकाग्र रहेगी और मन में बाबा को निमंत्रण देते रहें। उसके बाद बाप दादा हमारे बीच में आ जाते हैं। सफेद लाइट हो जाएगी। जो पहली बार आए हैं वो जान लें, दादी ने, बाबा ने आंखें खोली, शिव बाबा आ गए, बाप दादा आ गए, सफेद लाइट हो गई। अब बाबा 10 मिनट तक सबको दृष्टि देते हैं। सभी की इच्छा होती है कि बाबा की नजर हम पर पड़ जाए। पीछे वाले सोचते हैं हम तो स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाबा तो हमसे बहुत दूर है। मैं बाबा की एक बात आपको याद दिला दूं। एक बार यही प्रश्न जब बाबा के सामने भी आ गया कि पीछे वाले सोच ही रहे हैं कि हम पर तो दृष्टि आ ही नहीं रही, तो बाबा ने तुरंत उत्तर दिया था कि आगे वाले बाप को देखते हैं और बाप पीछे वालों को देखते हैं। पीछे वाले खुश हो गए बहुत, आगे वालों को भी देखते हैं, पीछे वालों को भी देखते हैं, लेकिन देखते किसे हैं? इसके पीछे है गुह्य रहस्य, जिसकी दृष्टि पूरा ब्राह्मण जीवन इधर उधर नहीं भटकती, जिसने अपनी दृष्टि को बाबा पर स्थिर रखा है, जिसने अपने प्यार को केवल एक तरफ लगाया हुआ है, जो उसकी आज्ञाओं का सच्चे दिल से पालन करते हैं, जिन्होंने पवित्रता से अपने जीवन का बहुत अच्छी तरह श्रृंगार किया है, बाबा की दृष्टि को वो आत्माएं आकर्षित कर लेती हैं। बाबा चाहे न चाहे बाबा की दृष्टि उन पर जाकर ठहरेगी ही। हम क्यों न ऐसे श्रेष्ठ योगी बन जाएं, जिनको देखने के लिए भगवान भी लालायित हो, तो बाबा सभी को दृष्टि देंगे। वो ज्ञान सूर्य हैं, उनकी शक्तियों की किरणें
इस सारे हॉल में फैल जाएंगी, पीछे तक भी, जो गैलरी में बैठे उन तक भी, जो सेंटर्स पे बाबा की मुरली सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन तक भी, जो जहां भी हो अपनी बुद्धि को स्थिर करें। बहुत अच्छा अनुभव सभी को करना है। सामने सर्वशक्तिमान बैठा है, सभा में आप ऐसे बैठें जैसे मैं और बाबा, इसके अलावा कोई नहीं। सर्वशक्तिमान पर अपनी बुद्धि को स्थिर रखेंगे तो उसकी संपूर्ण शक्तियों की किरणें स्वयं में समाती रहेंगी। तो ये हमारे ऊपर होगा, ये आप सबके ऊपर होगा कि आप दृष्टि के समय कितना अपनी बुद्धि के नेत्र को स्थिर करते हैं। ये संकल्प नहीं कि बाबा मुझे नहीं दृष्टि दे रहे हैं, बल्कि ये संकल्प कि बाबा की शक्तियों की किरणें मुझे निरंतर आ रही हैं। संकल्प करते रहें, कौन दृष्टि दे रहा है? वो जिसके लिए प्रसिद्ध है नजर से निहाल कर देता है। वो उसकी दृष्टि से अनेकों के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। अगर आप सभी, मैं एक लक्ष्य देना चाहता हूं आप सबको, आपके पास कोई भी जीवन में विघ्न चल रहा हो, कोई समस्या चल रही हो, आज जब बाबा दृष्टि दें, संकल्प कर लें, मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं विघ्न मुक्त हूं। बाबा की शक्तियों की किरणों से आज से मेरा ये विघ्न समाप्त हुआ। समाप्त हो जाए नहीं, बाबा से रिक्वेस्ट नहीं, संकल्प करेंगे बाबा की इन शक्तियों की किरणों से मेरा ये विघ्न आज से नष्ट हुआ, मैं विघ्न मुक्त हुआ, मैं विघ्न विनाशक हूं। ये बहुत अच्छा अनुभव आज हम सभी करेंगे। यहाँ दृष्टि से विघ्नों से मुक्ति, उसके बाद बाबा की मुरली चलेगी। अपने मन को आनंद से भरते हुए, कौन सामने बैठकर पढ़ा रहा है, आनंद लेंगे। स्वयं भगवान मुझसे बातें कर रहा है, बिल्कुल इस फीलिंग में बैठेंगे। मुझे वो कुछ कह रहा है, मुझे वो कुछ याद दिला रहा है, मेरी सोई हुई शक्तियों को जगा रहा है। उसी आनंद में जिसकी एक आवाज सुनने के लिए हम तरसते थे, वो 2 घंटा हमसे बात कर रहा है। हमारा परमपिता हम महान आत्माओं से बातें कर रहा है। इस तरह मुरली का आनंद लेंगे और बहुत अच्छा संकल्प करेंगे कि आज फिर से जो भी होमवर्क बाबा हमें देंगे उसको हम सच्चे दिल से अपनाएंगे, बिल्कुल आज्ञाकारी होने का सबूत देंगे। उसके बाद स्टेज पर दादियां आती हैं, भोग खिलाया जाता है बाबा को। सभी अपने चित्त को आनंद से भर कर रखेंगे। कई कई आत्माएं इस सभा में बैठकर कुछ कमजोर संकल्प कर लेती हैं कि मुझे बाबा भोग क्यों नहीं खिला रहा है। ये संकल्प नहीं, आप सब जानते हैं 20,000 भाई बहनें तो स्टेज पर नहीं आ सकते। हम देखने का आनंद लेंगे और अपने मन को किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं होने देंगे। नेगेटिव माइंड हमारे आनंद को, हमारे सुख को, इस ईश्वरीय मिलन के परम भाग्य को फीका कर सकता है। इसलिए जो कुछ आप स्टेज पर देखें उसका आनंद लें। भगवान कैसे खाता है, वो कैसे देखता है, वो कैसे खिलाता है, वो अपनी महान आत्माओं को कैसे प्यार करता है। उस समय भी वो सामने बैठे हुओं पर अपनी शक्तियों की किरणें डालता रहता है। इसलिए अपने चित्त को
शांत रखते हुए आनंद से भरकर हर सीन का हम आनंद लेंगे। चलो अब हम सभी वेलकम करते हैं फिर से, सच्चे दिल से अपने प्राणेश्वर पिता का वेलकम करें। हे प्यार के सागर, अपना धाम छोड़कर वापिस हमारे पास नीचे आ जाओ। हम बहुत प्यार से आपका इंतजार कर रहे हैं। बार बार उसका वेलकम करें सच्चे हृदय से। चलो भूल जाएं सब कुछ उसके प्यार में, जिसने आकर प्यार से हमें निहाल किया है, श्रृंगार किया है, अपने प्यार की पुचकार देकर जिसने हमारे जन्म जन्म के कष्ट हर लिए हैं। अब सभी बैठेंगे सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणों के नीचे और इसी तरह बैठे रहेंगे। चलो हम चलें 5